आज देश भर में हमारे जो नौजवान हैं, युवाएं हैं, वो हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारा नुकसान भी हुआ है देश के प्रॉपर्टी को, और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि हमारे जो केंद्र सरकार है, जिसको भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उस पार्टी ने एक स्कीम निकाली है, अग्निपथ स्कीम करके। 8 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को चलाया है, लेकिन उनका जो मेन मुद्दा था अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द यूथ्स, उस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाया। नौजवानों को, युवाओं को नौकरी नहीं दे पाया। तो आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा, जिसमें नौजवानों को, इस देश के युवाओं को फांसने की बड़ी कोशिश की जा रही है। जो मेन मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, उस मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है अग्निपथ स्कीम को लाकर। ये अग्निपथ स्कीम क्या है, जिसके अगेंस्ट हमारे देश के नौजवान युवाएं आज सड़कों पे हैं। देश के प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ जा रहा है, ट्रेनें जलाई जा रही, ट्रेनों को रोका जा रहा है, रोड ब्लॉक किया जा रहा है, युवाएं सड़कें पर सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए जा रहा है। तो इसको आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारे अरुणाचल के लोगों को, क्योंकि अरुणाचल में भी अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू चल रहा है। तो इस अग्निपथ स्कीम के कारण हमारे युवा मिसगाइड ना हो, यह सोचकर मैं आज आपके सामने आई हूँ इस अग्निपथ स्कीम के बारे में बताने के लिए। अग्निपथ स्कीम ऐसा है जिसमें भारतीय जो केंद्र सरकार है, वो कम से कम 65,000 युवाओं को रिक्रूट करना चाहता है मिलिट्री सर्विस में, डिफरेंट कैटेगरी में, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में। तो इस तीनों कैटेगरी में 60 से 65,000 युवाओं को रिक्रूट करना चाहता है, वह भी 17.5 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स तक के नौजवानों को। अभी फ़िलहाल कोविड-19 के कारण 2 साल एक्सटेंड करके जो एज लिमिट है उसको 23 कर दिया। और ये अग्निपथ स्कीम के अंदर जो भी नौजवान युवाएं रिक्रूट होंगे, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। और ये स्कीम बस 4 साल तक चलेगी। और 4 साल में क्या होगा ये मैं बता दूं। 4 साल में आपका 6 महीने तक का ट्रेनिंग होगा, मिलिट्री ट्रेनिंग, 3 साल आधे का नौकरी होगा। और जब 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा मिलिट्री में सर्व करने का, उन नौजवानों में से बस 25% को रेगुलर मिलिट्री सर्विस के लिए एब्जॉर्व किया जाएगा आगे, और 15 साल के नौकरी तक। जो 75% है, उन नौजवानों को अग्निपथ की स्कीम के अंतर्गत जो अग्निवीर का नौकरी है मिलिट्री सर्विस का, उससे रिलीज किया जाएगा, बिना किसी एश्योरेंस का, बिना किसी बेनिफिट्स का। जब तक ये रिक्रूटी अग्निवीर 4 साल तक अग्निवीर का, फौजी का वर्दी पहने हैं, तब तक वो अग्निवीर कहलाया जाएगा। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म, वो अग्निवीर नहीं रहेंगे, वो एक्स अग्निवीर रहेंगे। अब ये सोचिए कि जब आप 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर के जॉब पे लगोगे, मिलिट्री सर्विस पे लगोगे, आपका ऑनरेरियम 30,000 का होगा। पहले 40,000 का था, फिर 30,000 कमा दिया। अब 30,000 में आपको 30% का टैक्स भी कटा जाएगा अग्निवीर कॉर्पस फंड के नाम पे। आपके हाथ में, एक अग्निवीर के हाथ में अगर 30,000 से 30% का टैक्स कटा जाता है कॉर्पस फंड के नाम पे, अग्निवीर कॉर्पस फंड के नाम पे, तो आप सोचिए कि एक
अग्निवीर के हाथ में कितने अमाउंट की, कितनी राशि की सैलरी आएगी। सबसे पहला ये बात है, अग्निवीर का जब कॉन्ट्रेक्चुअल ख़त्म हो जाएगा तब सरकार ने ये कहा है कि 11,71,000 की एक लमसम अमाउंट सिद्धि सेवा करके कुछ है उसके नाम पर दिया जाएगा। अब ये बताइए कि आज के ज़माने में जब हर चीज़ की कीमत आसमान को छू रही है, दाल चावल पेट्रोल डीजल गैस, उस पे 11,71,000 की राशि लेकर एक्स अग्निवीर क्या धंधा शुरू कर सकता है, क्या काम कर सकता है, कौन सा एस्टेब्लिशमेंट शुरू कर सकता है। इस पर चर्चा होने पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है विजय वर्गीय साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड चौकीदार का जॉब दिया जाएगा अग्निवीरों को, एक्स अग्निवीरों को। सोचिए, इतनी बड़ी अपमान, इतनी बड़ी इंसल्ट एक एक्स अग्निवीरों के लिए। क्या अग्निवीर इसलिए रिक्रूट हो रहे हैं कि 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद, जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है अग्निवीरों का, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करें? अब इसके कितने डिसएडवांटेजेस हैं मैं ये बता दूं। इस अग्निपथ स्कीम के एडवांटेजेस तो कुछ है नहीं। सबसे पहले कि आप एक छोटे से बच्चे को जो 17 साल के हैं, 17.5 ईयर्स के हैं, उनको, वो तो समझ लीजिए कि 12वीं या 11वीं कक्षा के स्टूडेंट ही होंगे, आप अग्निवीर में रिक्रूट करते हो, उनकी पढ़ाई पे रोक लगा रहे हो, वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे, तो क्या हमारा केंद्र सरकार एक अनएजुकेटेड हाफ एजुकेटेड पॉपुलेशन का हब खोल रहा है? क्या इस देश को एक अनएजुकेटेड कंट्री बनाना चाहता है? क्या हमारे जो फ्यूचर जनरेशन को अनएजुकेटेड बनाना चाहता है? ये सवाल केंद्र सरकार को देना होगा। दूसरी बात है कि जब आप अग्निवीर बनने जाओगे अग्निपथ के स्कीम के तहत, अगर आप 18 साल से कम उम्र के होते हो तो आपको अपने माता पिता से कंसेंट लेके, उसके सिग्नेचर लेके, एक लेटर लेके आना पड़ेगा कि दे आर गोइंग ऑन रिस्क। अब ये बताइए कि ये कंसेंट लेटर का मतलब क्या हुआ? जो 17-18 साल के बच्चे हैं, दे हैव नॉट अटेन द एज ऑफ मैच्योरिटी। अब ऐसे बच्चों को आप अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बनाने के चक्कर में हो, जो कि एज ऑफ मैच्योरिटी अटेन नहीं कर पाए, तब वो जाके वहाँ मिलिट्री सर्विस में करेगा क्या? मिलिट्री सर्विस इज नॉट अ जोक। अब ये है कि जो अग्निवीर के एप्लीकेंट हैं, जो 21 साल से छोटा है, उनको अपने ब्लॉक लेवल से या ग्राम लेवल से आपको नॉट मैरिड का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में जो उम्र होती है शादी करने का वो 21 साल है। तो उसके नीचे वाले जितने भी हैं उनको एक सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा कि वो मैरिड नहीं है। अब ये देखिए कि एक इंडिविजुअल को 21 इयर्स अटेंड करना पड़ता है, स्पेशली लड़कों को मैरिजेबल एज के लिए, क्योंकि जब तक 21 इयर्स आप अटेंड नहीं करते हो तो आपको ये कहा जाता है कि आप मैच्योरिटी एज को अटेंड नहीं कर पाए। तब अब आप देखिए कि ऐसे नौजवानों को आप अग्निवीर में रखोगे अग्निपथ स्कीम के तहत, तो कंट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? मिलिट्री सर्विस को, द क्वालिटी ऑफ मिलिट्री सर्विस को कंप्रोमाइज कर रहे हो, द एफिकेसी, द एफिशिएंसी ऑफ मिलिट्री सर्विस को कंप्रोमाइज कर रहे हो, प्रोफेशनलिज्म को खत्म कर रहे हो, एक रेजिमेंट इंस्टीट्यूशन को, इथोस ऑफ रेजिमेंट सर्विस को खत्म कर रहे हो। भारतीय सरकार को, केंद्र सरकार को इस स्कीम के बारे में रिव्यू करना पड़ेगा।
अब ये सोचिए कि 18 साल तक इंडिया में, भारत में 18 साल छोड़िए, कई धर्म के बेसिस पे, सेक्ट के बेसिस पे 15 साल से लड़कियों का शादी हो जाता है। तो मेरा ये सवाल है केंद्र सरकार से कि क्या ये स्कीम जेंडर न्यूट्रल है? लड़कियां देश में, इस देश में 18 से 21 साल के बीच में मैक्सिमम ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम विलेज, देहात से, बस्ती से, गांव से शादी करा दिया जाता है उनका। तो क्या वो लड़कियां अग्निवीर नहीं बन सकते? आर दे नॉट एलिजिबल फॉर अग्निवीर जॉब, फॉर पोस्ट? ये एक सवाल है, क्या ये जेंडर न्यूट्रल है? आप देखिए इसमें कितनी भेदभाव है लड़कियों के अगेंस्ट में, जबकि भारतीय जनता पार्टी रूल्ड गवर्नमेंट का कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब बेटियां तो पढ़ाएंगे लेकिन बेटियों को जॉब नहीं मिलेगा तो बेटियों को बचाएंगे कैसे? अब आते हैं दूसरे मेन मुद्दे पे। इस स्कीम को, अग्निपथ स्कीम को इंट्रोड्यूस करने से पहले, जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जून 14 को इसकी अनाउंस की थी, सडनली अनाउंसमेंट की थी, क्या इस स्कीम को पार्लियामेंट में प्लेस किया गया? पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में प्लेस किया गया, डिस्कस करने के लिए, डिबेट करने के लिए, डिस्कोर्स करने के लिए, ओपिनियंस लेने के लिए, सजेशंस, फीडबैक लेने के लिए? नहीं किया। ब्लाइंडली दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस स्कीम। अब आप ये आइए कि मैं ये बता दूं कि मिलिट्री सर्विस को भारतीय जनता पार्टी रूल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तरह ट्रीट कर रहा है। मिलिट्री सर्विस को कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब स्कीम के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते। मिलिट्री सर्विस इज ए सीरियस मैटर। अब दूसरा ये है कि आप ये कहते हो कि ये अग्निवीर स्कीम जो है देश के सिक्योरिटी के लिए है। अब ये बताइए, इतने अनएजुकेटेड, जो हाफ एजुकेटेड है, अनस्किल्ड लोगों को, कम उम्र के लोगों को रिक्रूट करोगे अग्निपथ स्कीम पे, तो आप भारत के सुरक्षा व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हो, जबकि हमारा देश ऑलरेडी टेरिटोरियल डिस्प्यूट, टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है पाकिस्तान और चाइना से। देयर इज अ ग्रेटर थ्रेट फ्रॉम दीज टू कंट्री। तो आप एक तो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट को कंप्रोमाइज किए जा रहे हो चाइना और पाकिस्तान के साथ, दूसरा जो है नेशनल सिक्योरिटी को अब अग्निपथ स्कीम के तहत कंप्रोमाइज करने की बात कर रहे हो। दिस कैन नॉट बी डन। अब आप आइए कि कैसा असाइनमेंट मिलेगा, कैसा काम, किस पोस्ट के अंदर अग्निवीरों को लिया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। आप देखिए टाइप्स ऑफ जॉब, ट्रेड्समैन का है, स्टोर कीपर का है, ऑफिस कैडर से जितने भी नीचे के टाइप्स के जॉब का है। तो इससे अच्छा एक नौजवान ग्रेजुएट करके बैंकर बन जाए, वॉशरमैन बन जाए, यहां तक कि ड्राइवर बन जाए, या फिर चौकीदार की नौकरी कर ले, 8वीं पास वाले या फेल वाले। तो आप एक मिलिट्री सर्विस की तौहीन कर रहे हो, उसकी जो मान्यता है उसको खत्म कर रहे हो। अब भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ये नारा लगाए बैठे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन। अब क्या है, अग्निपथ स्कीम के तहत ये नारा भी खत्म करना चाहता है, नो रैंक नो पेंशन। क्योंकि अग्निवीर जब 4 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस से रिलीज होंगे, उनके पास कोई पेंशन नहीं होगा, कोई जो रेगुलर आर्मी पर्सनल को बेनिफिट मिलता है लाइफ लॉन्ग का, वो कुछ नहीं होगा। बस 11 लाख की राशि होगी जो किसी काम का नहीं है आज की इन्फ्लेटेड समय पर। अब आप आगे देखिए कि हमारा जो है सरकार यह कहती है,
आर्मी एक्ट 1950 के तहत अग्निवीरों को भी वही मान सम्मान दिया जाएगा जो रेगुलर सर्विस, मिलिट्री सर्विस में है। अगर ऐसा है तो सालाना 30 दिन की छुट्टी क्यों अग्निवीरों को? बस रेगुलर सर्विस वाले तो 90 दिन का छुट्टी मिलता है उनको सालाना, तो अग्निवीरों को बस 30 दिन का क्यों? यहां देखिए कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है। जब आप कहते हो आर्मी एक्ट 1950 के तहत सबको इक्वल सम्मान मान्यता की बात करते हो, तो यहां डिस्पैरिटी देखिए। फिर कहते हो कि 30% का जो सैलरी से टैक्स डिडक्ट होगा, बट मिलिट्री सर्विस वालों का तो ऐसा नहीं है। अब ये देखिए कि आप ये भी कहते हो कि लोन दिया जाएगा अग्निवीरों को 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट जॉब के बाद। अब आप बताइए कि कौन सा लोन किस बैंक से दिया जाएगा, कितनी सब्सिडी पर? हर बैंक आज के रेट में, हर बैंक आज के दिन में प्राइवेटाइज हो चुकी है। 12% से नीचे कोई बैंक लोन नहीं देता है। तो किस बेसिस पे, किस रेट पे आज के दिन में अग्निवीरों को लोन दिया जाएगा? किस स्कीम, किस सब्सिडी के अंतर्गत? ये बता दीजिए। अब आप आगे चलिए, आगे मैं और खुलासा करती हूं। ये स्कीम जो है, अग्निपथ स्कीम जो है, जिसके अंदर नौजवानों को अग्निवीरों का दर्जा देकर रिक्रूट करने का जो ये षड्यंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का जो इतना बड़ा इशू है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टैकल नहीं कर पाया, ना उसको कोई इसका हिसाब किताब है। तो अब क्या कर रहे हैं कि जो मिलिट्री सर्विस वालों का पेंशन को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, इस अग्निपथ स्कीम के तहत सैलरी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो ग्रेच्युटी फंड होता है वो सिस्टम ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारा जो मिलिट्री सर्विस का स्ट्रेंथ है इस देश का, उसको आधा करने की कोशिश की जा रही है। उसकी एफिशिएंसी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो प्रोफेशनलिज्म है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, अग्निवीर 4 साल के रिलीज़ के बाद उनके पास जब कोई जॉब नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हुआ जाएगा, तब क्या कहेंगे? एक आर्म्ड सोसाइटी क्रिएट होगा, हर कोई बंदूक उठाएगा, हर जगह गैंग वॉर होगा, एंटी सोशल ग्रुपिज्म फॉर्म होगा, लोग आपस में लड़ेंगे। यही बीजेपी को चाहिए कि हमारा देश लड़ मर के मर जाए, डिवाइड हो, डिवीजन हो। अब आके ये देखिए कि हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत नौजवानों को, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, उन्होंने आगे आके खुल के इस स्कीम की प्रोटेस्ट की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार को एक सुनना नहीं है। बहुत सारे वेटरन डिफेंस वालों ने, इंस्पायर्ड युवाओं ने कहा है कि इस अग्निपथ स्कीम को रोका जाए, रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि अग्निपथ मिलिट्री सर्विस वालों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। मिलिट्री सर्विस वाले गिनी पिग नहीं है जिसके ऊपर आप पायलट सर्वे या फिर कोई सर्वे टाइप का प्रोजेक्ट या कोई एक्सपेरिमेंट करें या लेबोरेटरी टाइप का एक्सपेरिमेंट करें। ये नहीं किया जा सकता है, इसको रोल बैक करें। अब ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 8 सालों में जो आर्मी सर्विस की रिक्रूटमेंट होती है हर साल 75,000 तक की, उसको घटा के 50,000 तक की कर दी। और 2020 से लेकर आज तक 2022 तक एक रिक्रूटमेंट नहीं की, कुछ भी नहीं किया। कोई आर्मी रिलेटेड
सर्विस के ऊपर कोई रिक्रूटमेंट नहीं की। इसी के कारण इस देश में इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है। अब आगे आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी वालों को ये समझना चाहिए कि ऐसे एक्सपेरिमेंटल स्कीम इंट्रोड्यूस करने के बजाय या युवाओं नौजवानों को गुमराह करने के बजाय, हमारे फ्यूचर जनरेशन से खेलने के बजाय 2019 से हमारे जितने भी नौजवान आर्मी सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको उनके लिए जॉब का जो आर्मी पर्सनल का जो जॉब, आर्मी सर्विस का जो जॉब एग्ज़ाम होता है, उनको कंडक्ट किया जाए। जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी 2018 का, उसकी बैच की ज्वाइनिंग दिया जाए। आर्मी एंट्रेंस की जो एग्ज़ाम होती है उसको ओपन किया जाए। कोविड-19 के कारण 2 साल 3 साल जिसमें आर्मी रिक्रूटमेंट, आर्मी सर्विस के रिक्रूटमेंट में जो प्रोसेस में बंद हो गया था, उसको ओपन करके एज रिलैक्सेशन दे के एग्ज़ाम कराया जाए। ये सब चीज़ें करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने उसके सरकार ने अग्निपथ जैसे स्कीम को इंट्रोड्यूस करके हमारे नौजवानों की जो एक आखिरी उम्मीद थी देश को सर्व करने की, देश को, अपने देश को एक सर्विस देने की, वो ख्वाहिश भी, वो सपना भी पूरा तोड़ दिया है। और यहाँ तक कि जो एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट है आर्मी सर्विस की, उसके एफिकेसी, उसके एफिशिएंसी को चैलेंज की है। नाउ आई एम कमिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जब से ये अग्निपथ स्कीम की घोषणा हुई है, उसके बाद हमारे राज्यपाल जी ने भी इस अग्निपथ स्कीम को सपोर्ट करते हुए, हमारे मुख्यमंत्री ने भी अपने इस अग्निपथ स्कीम को सपोर्ट करते हुए फेसबुक पे पोस्ट डाला है। राज्यपाल ने डीडी न्यूज़ में अपना इंटरव्यू दिया है और बहुत सारे अच्छे चीज़ गिनाए हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो रिलीव्ड अग्निवीर, एक्स अग्निवीर होंगे, उसको किस बेसिस पे अरुणाचल प्रदेश पुलिस पे प्रेफरेंस दी जाएगी, किस क्राइटेरिया पे दी जाएगी, क्या क्वालिफिकेशन के बदौलत एपीएसटी, नॉन एपीएसटी अग्निवीर को किस बेसिस पे रिक्रूट किया जाएगा, ये एक सवाल है। और सब्सिडीज स्कीम के बारे में कहा है कि सब्सिडीज स्कीम में जितने भी बेनिफिट्स हैं उसको अग्निवीरों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। कौन से ऐसे सब्सिडीज स्कीम्स हैं जो अग्निवीरों के लिए रिजर्व रहेगा, रिजर्वेशन होगा उस पर? कोई सब्सिडीज स्कीम क्या स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया है या करेंगे? क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है? ये सारी चीज़ों का जवाब दे दे हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, और राज्यपाल जी भी आप ये जवाब दे दीजिए, क्योंकि राज्यपाल एक नॉन पॉलिटिकल बीइंग होता है, उसको इस पॉलिटिक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ अच्छा है उसके लिए अच्छा बोलिए, जो चीज़ अच्छा नहीं है उसको अच्छा नहीं कहिए। एज ए राज्यपाल, एज ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट should not fall into any political tactics or practice. Thank you.